चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर आपके क्लास 11th का सेल टॉपिक से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है वो गोल्जी काय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अर्थात गोल्जी काय क्या होता है या गोल्जी बॉडी क्या होती है। अर्थात हम लोग आज जानेंगे इसके बारे में कि गोल्जी बॉडी का खोज कब किसने किया था। इन चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। आपको बता दें कि गोल्जी बॉडी का खोज जो है 1898 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक हुआ? इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। उन्होंने उल्लू के तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी को क्या किए थे? देखे थे। किस में देखे थे? उल्लू के तंत्रिका कोशिकाओं में देखे थे। आपसे सवाल क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, या आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपका प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि गोल्जी काय का खोज किसने किया, तो आपका आंसर क्या आएगा? हुआ कैमिलो गोल्जी। गोल्जी नाम है और उसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, कब किया गया था? वो क्या जवाब दीजिएगा? 1898 ईस्वी में। कब खोजा गया था? 1898 ईस्वी में। अब एक और चीज वो आपको बता दें कि उन्होंने प्रयोग में उल्लू के तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जी काय की खोज की थी। ठीक है, सवाल आएगा कि गोल्जी काय की खोज किस कोशिका में की गई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। और पूछेगा किस जंतु में या किस जीव में, तब आंसर आपका क्या होगा? इतना चीज क्लियर? किसी को डाउट भी है? चलिए, अगला चीज गोल्जी काय के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि गोल्जी काय पहला नाम हुआ, हम बोल ही रहे हैं। ठीक है, दूसरा है गोल्जी उपकरण। क्या है हुआ? गोल्जी उपकरण। तीसरा है हुआ गोल्जियोसोम। तीसरा क्या है? गोल्जियोसोम है। चौथा हुआ क्या है? डिक्टियोसोम है। ये सब हुआ किसका नाम है? गोल्जी काय के नाम है या गोल्जी बॉडी के नाम है। चलिए अगला चीज देखते हैं। अगला चीज हम देखेंगे तो आपको बता दें कि गोल्जी काय जो पाए जाते हैं वो किस कोशिका में पाए जाते हैं, उसको समझेंगे। आपको बता दें कि गोल्जी काय केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ आपका लिखा गया है कि देखो, लिखा गया है कि गोल्जी काय जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं या कुछ ऐसे पादप हैं जो जिसमें भी गोल्जी काय पाए जाते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा और टेराडोफाइटा के नर युग्मक में या नर युग्मक जब परिपक्व होता है उसकी चलनिकी कोशिकाओं में अगर यूकैरियोटिक कोशिका रहते हुए भी इसमें गोल्जी काय नहीं पाए जाते हैं। अगर मानव की बात करेंगे या जंतुओं की बात करेंगे तो उसके लाल रुधिर कणिकाओं में गोल्जी काय नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या आपका बनेगा? तो आपका बनेगा क्वेश्चन की बताइए कि जंतुओं के किस कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं या गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आरबीसी होगा। क्या होगा? आरबीसी। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल में ना ही केंद्रक होते हैं और ना ही गोल्जी बॉडी होते हैं। तो आपका ये दो प्रश्न आपको हमेशा याद रखना है और आपके एग्जाम में बराबर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं होता है? पहला आपका गोल्जी काय और केंद्रक जो लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। और दूसरा ये भी बात आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी बॉडी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन दो ऐसे जंतु हैं जिसमें गोल्जी काय नहीं पाए जाते हैं। पहला कौन है? ब्रायोफाइटा। दूसरा क्या है? टेरिडोफाइटा। इसको हम कब पढ़ेंगे? तो क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर है जीव। अब आप लोग थोड़ा फिगर इसको बना लीजिए तो अपने कॉपी में, आपसे ही रिक्वेस्ट है, फास्ट बनाइएगा। ठीक है, फास्ट बनाइए। तो अच्छा, नाम हम लिख देते हैं सबको। ठीक है, आप थोड़ा पहले फिगर बना लीजिए। जूम होगा?
जूम करेंगे तो और फट जाएगा, हमको क्या लगता है छोटा ही करने हम। ठीक है लिखिए, नहीं लिखा दे रहा, अरे ये दिखाई दे रहा, नाम हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, नाम हम लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिए। पहले लिखिए, फिगर बनाइए, नाम हम लिख देंगे तुरंत। अभी कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ सिस्टरनी लिख दीजिएगा। ये वो घुमा हुआ जो भाग है ना, वो आपका सिस्टरनी है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे वाला जो संरचना दिख रहे हैं ना, ये सब हुआ क्या है, सिस्टरनी है। हम रेड कलर से उसको रंग दे रहे हैं। यही सब हुआ संरचना जो है, ये सब हुआ आपका जो संरचना दिख रहा है ना, जैसे है उसे बनाइए। फिगर के साथ कोई मजाक नहीं। अब वो आपको हर चेहरा इतना सुंदर है, हम बना दे वो ऐसे ऐसे बना दे फिगर, ऐसे बुआ बना देंगे। तकरा बुआ क्या बोलेगा, सब बुआ का बोलेगा, बोलेगा कि नहीं? बढ़िया लग रहा है आपका चेहरा है, यहाँ वो फोटो बन के रख दे अच्छा लगेगा। तो फिगर बुआ बढ़िया से बनाओ। हाँ छोटू, फिगर नोट करिए और उसको लिखिए। इसको बुआ क्या लिखिएगा, सिस्टरनी। हाँ लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टरनी। अभी तक हम सिस्टरनी के बारे में पढ़े, ठीक है। अब वो लोग प्रेमों से अपने बहन को सिस्टरनी बुलाते हैं, मास्टरनी सिस्टरनी, समझ रहे हैं? वो सब वाला बात नहीं है बुआ। हाँ मेरा नाम भी है प्रेम, सब कामों होता है प्रेम से। अरे सब चीज बताएंगे, एक बना ले। फिगर बनाए ना, आगे सब हुआ स्लाइड है ना, स्लाइड में सब कुछ बताया गया। बुआ पहले बड़ा होगा तब न होगा रे, कि पहले ये चाहेगा हो जाएगा, हमको तो होगा। कथी हो, नौकरी 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 की बात करते हैं। आप लोग किसी से सोच लिए, यही सोचे, आप लोग समझदार हैं, जो सोचे हैं वो हम भी सोचे हैं। कोई दिक्कत? चलिए हो गया ना। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, ग्वालियर संरचना में क्या क्या चीज होता है, ठीक है। क्या समझेंगे, ग्वालियर संरचना में अर्थात ग्वालियर के अंदर, अंदर वाला बात बुआ समझ रहा है, ए समझ रहा है अंदर वाला बात। चलिए अब आवाज नहीं, अब आइए बोर्ड पे। अगर बुआ ग्वालियर की संरचना की बात करेंगे तो देखिए इसमें मैट्रिक्स में, अर्थात ग्वालियर के अंदर भी मैट्रिक्स पाया जाता है, और उसके अंदर वो क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन और सेल्यूलोज फाइबर भरे रहते हैं, ठीक है। तो अपने कॉपी में नोट पॉइंट में लिखिए, अर्थात नोट पॉइंट लिखाने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। लिखिए नोट पॉइंट में, हाँ लिखिएगा। ग्वालियर काय के संरचना में, ग्वालियर काय के संरचना में, ग्वालियर काय के संरचना में प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, उसके बाद लिखिएगा फास्फोलिपिड, प्रोटीन के बाद फास्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन और सेल्यूलोज, विटामिन और सेल्यूलोज फाइबर भरे रहते हैं, सेल्यूलोज फाइबर भरे रहते हैं। अच्छा बुआ अब समझिए, ये भरे कहाँ रहते हैं बुआ, इस संरचना बुआ दिख रहा नहीं, ये इसके अंदर में ये सब बुआ क्या रहता है, भरे रहते हैं। तो जो फिगर बनाए उसके नीचे जस्ट बूंदी बूंदी डालिए,
और उसमें ये सब वो पदार्थ का नाम क्या लिख दीजिए कि ये भरे रहते हैं। बात समझ में आया? कौन से सब पदार्थ हुआ? ये सब हुआ पदार्थ आपका उसमें क्या रहता है? भरा रहता है। ऐसे बना के जहाँ फिगर बना उसमें डिपी डिपी दीजिए और डिपी डिपी देखिए उसका सब नाम लिखिए। देखिए जहाँ बनाए थे उसी में डालिए, एक एक चीज समझाते चलते। फिगर बनाए बुआ, अरे लाइए कॉपी हम बता दे। ये फिगर बनाए ना, देखिए फिगर बनाए हैं, इसमें बुआ ये सब जो भाग इसमें तरल पाया जाएगा। कौन सा भाग? तरल पाया जाएगा। इसमें क्या क्या पदार्थ रहेंगे? लिखेंगे तरल पदार्थ होता है। कौन पदार्थ होता है? तरल पदार्थ होता है। जिसमें बुआ क्या क्या होते हैं वो सब आपका बोर्ड पे लिखा हुआ लिखा। हाँ सीधा होइए, सीधा रखिए। चलिए इसी के साथ वह हम फिर आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हम ये बात बता के जा रहे हैं कि पिछला जितना वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्या मिले? बेहतर समझ मिले। तब तक के लिए वो बेस्ट ऑफ लक।